जी अंकल। दिल्ली वाले इसी लायक हैं कि उनको मुख्यमंत्री केजरीवाल ही मिलना चाहिए था। वो मुफ्त का चाहिए, उनको सब कुछ मुफ्त में चाहिए ना। कह रहे दिल्ली वालों को पसंद है फ्री बिजली चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए। देश सेवा में, जन सेवा में क्या बुरा है ये? हाँ तो वो अब आगे आएगा ना, उसका रिजल्ट आ रहा है ना, उसका रिजल्ट आ रहा है ना। कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कहीं पर भी किसी को छुरा मार दिया जाता है, कहीं किसी को काट दिया जाता है। कितनी हत्याएं हो चुकी है कि 12 इन सारी हत्याओं के लिए केजरीवाल जिम्मेवार है, समझ गए? क्योंकि 12 साल पहले, रोकूंगा आपको, 12 साल पहले जो हमने आंदोलन, जो रैली करी थी रामलीला मैदान में, जो औलाद है केजरीवाल, अन्ना को तो किनारे कर दिया उसने, उसके सिद्धांत और वो सब धो दिए। उसके साथ वाला ना, उसके साथ बताओ वो कवि था, क्या नाम था उसका, वो छोड़ के भाग गया। जो अच्छे अच्छे लोग थे सारे चले गए। कुमार विश्वास, जोगिन, सब इसको किनारे कर दिए इसने। जो इसके आगे बोलता है उसको साफ कर देता है, बस। जो इसकी हाँ में हाँ रखता है वो करता है। ये गुंडा है। चौथी ये हाफ शर्ट पहन के, ये हाफ शर्ट पहन के सोचता है कि मैं गांधी बन गया। लेकिन इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। दिल्ली वाले क्यों नहीं समझ रहे? सिर्फ मुफ्त के चक्कर में वो हरामखोरी चाहते हैं। वो भी अपने एक मंत्री को भगत सिंह से तुलना करते हैं, उनकी मंत्री की, मनीष सिसोदिया की तुलना करते हैं भगत सिंह से। बोलते हैं उसको फांसी चढ़ा दो, कोई तकलीफ नहीं होगी हमको। मनीष सिसोदिया को कहते हैं कि उसको फांसी चढ़ा दो, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो भगत सिंह जैसा है। कौन भगत सिंह जैसा? मनीष सिसोदिया। अरे हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं। वो तो उसका पिल्ला है, उसका पाला हुआ पिल्ला है वो तो। मेन तो इनका केजरीवाल है, महागुंडा जो है वो है। हाँ उसने, हाँ वो भगत सिंह जैसे महान शहीद का अपमान न करें। मैं तो उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो, उन्होंने देश के लिए जो है अपनी कुर्बानी दी है भगत सिंह ने जी, उस महान आत्मा को कष्ट न पहुंचाएं। हमारा यही कहना है कि यह कह करके वह पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि अपने आप को साक्षर कहते हैं, IITN कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं। लेकिन हमें लगता है सर भी तो रहे हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले। हाँ, कौन रहे हैं? मुख्यमंत्री केजरीवाल जो भी रहे हैं, मैं तो इनको मानता हूँ ये भ्रष्ट हैं, टोटल कम्युनल हैं, सांप्रदायिक हैं। और यह जो है केवल जनता को गुमराह करके, वह एक तरह से पोलराइजेशन करके अपना वोट हासिल करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है वो। ये ठीक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। कहाँ से हैं? वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, वैसे दिल्ली से जन्म है। पंजाब से हैं, दिल्ली में जन्मे हैं। शायद ऑटो चलाते हैं, ऐसी ड्रेस आपने 101%। ऑटो ही चलाते हैं? 35 साल से। अच्छा, 35 साल से। ऑटो वालों ने बहुत सारा समर्थन किया था केजरीवाल का जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे। उन्हीं की वजह से, शायद उन्हीं की दम की वजह से, उन्हीं की मेहनत की वजह से मुख्यमंत्री बने थे। अब क्या माहौल है? 2024 का चुनाव आ रहा है। केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसा देख रहे हैं कि हमारे अंदर वो क्वालिटी है, वो दम है कि हम मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। क्या लगता है आपको? पहली बात तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ये दिल्ली का जो गिरगिट है ना, ये हमारे NGO में था। और इसका खुद का NGO था जिसका नाम था परिवर्तन, समझ गए? और जिस समय ये सुंदर नगरी पे भूख हड़ताल पे बैठा था, और हम अपने NGO को लेकर के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे थे। हमारे NGO का नाम था न्याय भूमि, समझ गए? इस गिरगिट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जान करके एक सैंडल को उल्टा पहनना और एक सैंडल पे बटन फीता ना लगाना, इसके सामने जो गिरगिट है ना, वो भी शर्मा के भाग जाता है। चलिए ठीक है भाई साहब। हाँ, आपसे बात हो रही थी। हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब हम प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। क्या देखते हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो देश को क्या संभालेंगे सबसे पहले। और दिल्ली वालों को चाहिए कि सभी चीज़ें फ्री हो, सारा कुछ परा परोसो मिला। तो केजरीवाल किसी भी तरह से एक प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री बनने भी लायक नहीं है। केजरीवाल वही नेता हैं जो 2016 में एक लिस्ट बना रहे थे, 2014 में, माफ़ करना, 2014 में एक भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बना रहे थे। उसी लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम था, राहुल गांधी का नाम था, प्रियंका गांधी का नाम था, सोनिया गांधी का नाम था।
आज उसी विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए राहुल गांधी से 3 शरद पवार, मैं रोकूंगा आपको, शरद पवार का भी नाम था उसमें, अखिलेश यादव का भी नाम था उसमें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम था उसमें। जी, तमाम नेताओं के नाम थे। वही मैं बता रहा हूं कि तमाम नेताओं के नाम थे। आज उसी विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए उन्हीं के पांव पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन पे मुसीबत है। उसी रामलीला मैदान में गए ना, क्योंकि मुश्किल में पड़े हैं। उसी रामलीला मैदान नमन कर रहे थे। अभी जब पिछली बार वो रामलीला मैदान में गए तो वहाँ की धरती को नमन कर रहे थे कि ये धरती हमारे लिए शुभ है, लकी है। वो अब उसी रामलीला मैदान में जाएंगे 2024 में जब इलेक्शन होंगे, उसके बाद उसी रामलीला मैदान में जाएंगे और वहीं पर नमन करते रहेंगे, क्योंकि उसी विपक्ष को इकट्ठा करने में लगे हैं जिसने उन्हें लिस्ट बनाई थी भ्रष्टाचारियों की। उन्हीं भ्रष्टाचारियों को आज अपनी पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बना रहे हैं। मैं कहता हूं कि केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचारियों की उसी लिस्ट को आप अपने साथ ला रहे हैं। उन्हीं भ्रष्टाचारियों को ला रहे हैं जो देश को एक अच्छे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए और देश में भी देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी अच्छी छवि है कि विदेशों के नेता भी उन्हें बॉस कहकर पुकारते हैं। चौथी पास राजा बताते हैं, चौथी पास राजा बताते हैं कि विदेश में हंसी होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। देखिए, प्रधानमंत्री पर हमेशा ही टिप्पणी हुई है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल हो। उन्होंने डिग्री विवाद को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया, डिग्री विवाद को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की, नोटबंदी को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी की, अभी भी कर रहे हैं 2000 के नोटों को लेकर। मैं यही कहूँगा केजरीवाल जी, आपको अगर इलेक्शन ही लड़ना है तो थोड़ा शीश महल का सच जनता को बताएं। इन दिल्ली की जनता को ये भी बताएं कि जो 45 करोड़ का बंगला बनाया है, जिसकी सीटें, जिसकी टॉयलेट सीट विदेशों से आई, जहां 8-8 लाख के पर्दे लगा रखे हैं, पर्यावरण मंत्री को आपने एक एक करके सारे पेड़ कटवा दिए, उनके बदले में आपने एक भी पेड़ नहीं लगाया। इसका सच दिल्ली की जनता को भी जानना चाहिए। दिल्ली की जनता ये भी समझे कि आखिर जो 45 करोड़ का बंगला बना है उसका सच क्या है। और जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि वही भ्रष्टाचारी आज अपने देश को बर्बाद करने जा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। या फिर जिस तरह से वो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो पढ़े लिखे वाला कौन सा काम किया है? 1 मिनट आप रुकिएगा। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ यूपी से हैं। मैं पहले यूपी के बारे में बात कर लूँगा। यूपी के कामकाज कैसे हैं योगी जी के रहते हुए? बहुत अच्छे हैं, बहुत। हाँ, बता दीजिए आप। योगी जी के रहते हुए यूपी में काम नंबर 1 हो रहा है। काम नंबर 1 हो रहा है? काम नंबर 1 का है, उसमें कोई वो नहीं है। गुंडई, चोरी चमारी सब बंद। अखिलेश यादव कह रहे हैं कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए, जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं। सब उनका गलत सोच है और गलत वो है। ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा जब तक हैं तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। और यूपी के अंदर ना कोई गुंडा है, ना कोई। सरकार अब खुद गुंडा बन गई है, गुंडों को हटा के। यह है गलत फहमी है। गुंडों के लिए गुंडा है, अच्छे के लिए अच्छा है वो। क्या कह रहे थे? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूँगा, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिलना उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। अखिलेश यादव उनकी तुलना में 0 हैं। जहाँ तक सवाल जो है, मैं तो ये चाहूँगा कि योगी जी जैसा व्यक्तित्व पूरे देश के लिए मिले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद, जब वो चाहें उनके बाद, तो ऐसा ही प्रधानमंत्री मिलना चाहिए जो पूरे देश को ठीक कर सके। वजह यह है कि योगी जी इतने ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, काम के प्रति पूरे जागरूक हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि अखिलेश सरकार के समय, चाहे मायावती की सरकार रहे हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उत्तर प्रदेश सबसे गंदा, सबसे नीचे स्तर माना जाता था। लेकिन आज स्थिति यह है, आज हमारी माताएं, बहनें, सभी लोग रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खुलेआम चलती हैं। उन्हें किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ कोई बोल सके। इसकी वजह है कि हमारे जो योगी जी हैं, उनका कुशल नेतृत्व और गुंडों पर उनका जो है नियंत्रण, यही एक मेन वजह है। जहां तक अखिलेश की बात है, मैं उनको यही कहूंगा कि वे पूर्णतः एक वर्ग समूह की राजनीति करते हैं। उनको खुश करने के लिए वो किसी स्तर पर गिर सकते हैं। आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ऐसा करते हैं।
बिल्कुल आप जो हैं मैं आपकी बात को मैं कहता हूं कि जब वे लोग एक्सपोज होते हैं, जनता के सामने उनके कर्मों को रखा जाता है, तो वो उल्टा दूसरे पर दोष देते हैं। आज तक जब से हमारे योगी जी आए हैं, प्रदेश में सारे दंगे समाप्त हो गए हैं। सारे जो है गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। किसी भी तरह की वहाँ पर न फिरौती है, न छिनौती है, न डकैती है। तो हम तो चाहते हैं ना ऐसा है राम राज पूरे देश के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गुंडा सरकार बन गई है, माफिया सरकार बन गई है। बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव जो हैं के लिए अगर वो गुंडा हैं तो वो उनकी परिभाषा उनको अपने आप में रखना चाहिए। हमारे जो हैं योगी जी बहुत कर्मठ, अनुशासित, देशभक्त और काम के प्रति ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को कहना पूरे प्रदेश को बदनाम करने की स्थिति जैसी है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। 2024 की हम बात कर रहे हैं। केजरीवाल विपक्ष के नेता बन के आ रहे हैं मोदी जी के सामने टक्कर देने के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा केजरीवाल जैसा नेता मिलना, हम तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को न मिले कम से कम। दिल्ली के अंदर अभी वो मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है कि ऐसा उनको मुख्यमंत्री मिला है। भला ऐसे व्यक्ति अगर देश को मिल जाएंगे तो पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। क्या कहेंगे अंकल? दिल्ली के अंदर अभी केजरीवाल हैं